शायद तुम्हारी लाइफ अभी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। अभी तुम एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो जो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मेंटल हेल्थ, तुम्हारा फिजिकल हेल्थ सब कुछ खत्म कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें खुद पता है कि अभी जो तुम कर रहे हो तुम्हारी लाइफ का बिल्कुल अपोजिट है। तुम चाहते हो ज्यादा पढ़ाई करना, नई स्किल सीखना, अपनी बॉडी बनाना, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना, लेकिन रियलिटी क्या है? इन सब चीजों की जगह तुम रील्स देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो और ऑनलाइन लड़कियों के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। लेकिन सवाल यह है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आज की इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस ट्रैप में कैसे फंसे और सबसे इम्पोर्टेंट, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम सच में बाहर निकलना चाहते हो तो इस प्रोसेस में तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा। अगर दर्द सहने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो वीडियो को पूरा देख सकते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम सच में लेजी हो? क्या तुम्हें सक्सेस नहीं चाहिए? क्या तुम्हें अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा दिमाग हैक हो चुका है। आज के टाइम में सोशल मीडिया एप्स, गेम्स और पोर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि तुम्हारा ब्रेन उनके लूप में फंस जाए। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक तुम्हारे ब्रेन में एक डोपामिन का छोटा सा शॉट देता है और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन जाता है। इसलिए जब तुम पढ़ने बैठते हो या कोई स्किल सीखने की कोशिश करते हो तो दिमाग तुरंत बोलता है, छोड़ना, पहले थोड़ी रील्स देख लेते हैं। और वही 5 मिनट का ब्रेक 1 घंटा में बदल जाता है और धीरे धीरे ये हैबिट नहीं, एक इनविजिबल ट्रैप बन जाता है जिसमें तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं हो। लेकिन सवाल ये है, इस लूप में फंसे कैसे? क्या किसी ने हमें जबरदस्ती एडिक्ट बना दिया? नहीं, ये सब धीरे धीरे शुरू होता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है। तुम बस बोलते हो 5 मिनट रील्स देख लेता हूँ, बस एक और गेम खेल लेता हूँ, बस थोड़ा सा फोन चला लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये ऐप्स और गेम्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि तुम रुक ही ना पाओ। एक रील खत्म होती है, दूसरी रील ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक गेम खत्म होता है, दिमाग बोलता है एक और गेम खेलते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन जाता है। अब जब तुम पढ़ने बैठते हो या कोई इंपॉर्टेंट काम करने की कोशिश करते हो तो दिमाग को वो इंस्टेंट डोपामिन नहीं मिलता। इसलिए दिमाग तुरंत बोलता है, यार फोकस नहीं हो रहा है, चलो थोड़ी देर फोन देख लेते हैं। और वही थोड़ी देर फिर से तुम्हें उसी लूप में डाल देती है और धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम फोन यूज कर रहे हो या फोन तुम्हें यूज कर रहा है। लेकिन इस एडिक्शन का रियल डैमेज क्या है? तुम सोचते हो कि एडिक्शन का डैमेज सिर्फ इतना है कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन सच यह है कि डैमेज उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहला डैमेज होता है तुम्हारा फोकस। पहले तुम 30 से 40 मिनट एक काम पर कंसंट्रेट कर सकते थे, अब 5 मिनट बाद ही दिमाग फोन की तरफ भागने लगता है। दूसरा डैमेज होता है तुम्हारा विल पावर। हर बार जब तुम बोलते हो बस 10 मिनट फोन चलाऊंगा और फिर 1 घंटा निकल जाता तो धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर ही ट्रस्ट खत्म होने लगता है। तीसरा डैमेज होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता होता है कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और जब इंसान खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। चौथा डैमेज होता है तुम्हारा मेंटल हेल्थ। ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, एंजाइटी, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ा डैमेज तुम्हारा फ्यूचर, क्योंकि जिस टाइम में तुम स्किल सीख सकते थे, अपनी बॉडी बना सकते थे, अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते थे, उस टाइम में तुम स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो और धीरे धीरे ये एडिक्शन तुम्हारा फ्यूचर में अंधेरा ला देता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है? इसका कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और ना ही कोई मोटिवेशन वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज करेगा। इस ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिस्टम बनाना, क्योंकि एडिक्शन मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से कंट्रोल होता है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। सबसे पहले तुम्हें अपने आप से एक सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ मैं एडिक्टेड हूँ। जब तक तुम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम उसे सोल्व भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आज ही बैठो और ऑनेस्टली लिखो, तुम रोज कितना टाइम फोन पे वेस्ट करते हो? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? जब तुम्हें अपनी रियलिटी दिखेगी तब चेंज स्टार्ट होगा। दूसरा, एनवायरनमेंट चेंज करो। एडिक्शन का सबसे बड़ा रूल है, जितनी चीज पास होगी उतना वो दिमाग उसे करेगा, इसलिए एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, फोन में से अननेसेसरी एप्स डिलीट करो, रील्स और शॉर्ट के टाइम लिमिट लगाओ, फोन को स्टडी टाइम में दूसरे रूम में रखो, क्योंकि विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है एनवायरनमेंट कंट्रोल। तीसरा, डोपामिन रीसेट। अभी तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन चुका है, रील्स, गेम्स, सोशल मीडिया, इसलिए नॉर्मल काम बोरिंग लगने लगता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डोपामिन रीसेट। इसका मतलब है कुछ दिन तक हाई डोपामिन एक्टिविटीज कम करना, जैसे रील्स कम, गेमिंग कम, रैंडम स्क्रॉलिंग बंद और उसकी जगह सिंपल चीज करो, वॉकिंग, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्किल लर्न। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग फिर से नॉर्मल काम में इंटरेस्ट लेने लगेगा। फोर्थ, हैबिट
हैबिट रिप्लेस करो। एडिक्शन को सिर्फ छोड़ने से काम नहीं होता, उसकी जगह न्यू हैबिट लानी पड़ती है, क्योंकि दिमाग को हमेशा कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहिए होता। इसलिए जब भी तुम्हारा दिमाग बोले फोन देख ले, तब उसकी जगह कोई और एक्शन करो। पुशअप मार सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, बुक के पेज पढ़ सकते हो, स्किल प्रैक्टिस कर सकते हो। ये छोटे एक्शन ही धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज करते हैं। फिफ्थ, डिसिप्लिन सिस्टम। सबसे बड़ा ट्रूथ यह है, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, इसलिए लाइफ में मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लिन से चेंज होता है। इसका सिंपल सा सिस्टम है, डेली टू डू लिस्ट बनाओ, 3 इंपॉर्टेंट काम लिखो और चाहे मूड हो या ना हो उन्हें कंप्लीट करो। जब तुम डेली छोटी छोटी विंस लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल वापस आने लगेगा। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने पेन सहना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को उस चीज से दूर करते हो जिसे उसकी आदत पड़ चुकी है, तो दिमाग रिएक्ट करता है। पहले कुछ दिन तुम्हें अजीब लगेगा, दिमाग बार बार बोलेगा बस 5 मिनट देख ले, बस एक रील देख ले, बस एक गेम खेल ले तुम। और जब तुम मना करोगे तो अंदर से रेस्टलेस फील होगी, फोकस नहीं बनेगा, मूड खराब होगा, बोर्डम फील होगा। कभी कभी तो ऐसा लगेगा जैसे दिमाग चिल्ला रहा हो मुझे मेरा डोपामिन वापस दो। ये सब नॉर्मल है, क्योंकि तुम सिर्फ एक हैबिट नहीं तोड़ रहे हो, तुम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर रहे हो, और दिमाग को नया सिस्टम में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर तुम ये फैन कुछ दिन के लिए सह लिया तो धीरे धीरे कंट्रोल वापस तुम्हारे पास आने लगेगा, और एक दिन तुम रियलाइज करोगे जो चीज कभी तुम्हें कंट्रोल करती थी अब तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ की परवाह नहीं है तो ठीक है, अगर तुम्हें अपनी फ्यूचर की भी परवाह नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना। वो लोग जो पूरी लाइफ सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम्हारी लाइफ उनसे बेटर हो। वो लोग जो खुद की ख्वाहिश साइड में रख देते हैं सिर्फ तुम्हारे सपनों पूरा करने के लिए, और इधर तुम अपना सबसे वैल्यूएबल टाइम रील्स, गेम्स और यूजलेस चीजों में बर्बाद कर रहे हो। सोचो अगर एक दिन तुम सक्सेसफुल बन गए और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें देख कर बोले ये मेरा बेटा है, तो उससे बड़ा मोमेंट तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। या तो एडिक्शन तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करेगा या तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करोगे, डिसीजन तुम्हारा है। बस आज की वीडियो में इतना है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट करो, कोई परफेक्ट टाइम आने वाला नहीं। और एक छोटा सा काम करो, कमेंट में लिखो रीस्टार्ट, ताकि तुम खुद से प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लोगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।